अवधूत दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद का संवाद। दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक रूप ही दत्तात्रेय है। एक बार अनसुईया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा से इन तीनों को बालक बना लिया था। अनसुईया ने, उसकी कथा इस प्रकार है कि लक्ष्मी सरस्वती गौरी तीनों को एक बार नारद मुनि ने दर्शन दिए और वहाँ प्रकट होकर के नारद मुनि ने कहा कि अनसुईया इस जगत में सबसे बड़ी सती है। लक्ष्मी सरस्वती गौरी आपस में विचार करने लगी कि इस दुनिया में तो हम ही सबसे बड़ी सती है, सतधारी है, लेकिन अनसुईया कहाँ से आ गई, उसको वो हमसे बड़ी कैसे हो सकती है। अब तीनों में ये बात फैल गई, चर्चा हो गई कि इस बात का तो जो है रिजल्ट निकालना चाहिए, इसकी तो परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा स्थान ही खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी ने सरस्वती ने सोचा कि अपने अपने पतियों से कहे कि तुम जाके अनसुईया की परीक्षा लो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि भाई अगर इनकी बात नहीं मानी, नहीं टाली और ये रिजल्ट इनके सामने नहीं रखा गया तो इन्हें अभिमान हो जाएगा। बस ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया के आश्रम पर पहुंच गए। अनसुईया आई, उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया, अंदर बिठाया, जल पिलाया, आसन पे बिठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि हमको भूख लगी है। अंशु ने कहा कि तो ठीक है, अभी मैं भोजन बना के लाई। कि नहीं, एक शर्त होगी कि अगर आप हमें नग्न अवस्था में भोजन बना करके खिलाओ, नग्न अवस्था में। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कहा कि अगर तुम नग्न होकर के हमें जो है भोजन कराओ तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अनसुईया ने सोचा कि हालांकि ये परीक्षा है तो गलत, मैंने बहुत कैड़ी परीक्षा है, लेकिन ये तो मेरे भगवान हैं, इष्ट हैं, इनके सामने क्या मुझे शर्म है। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाल रूप बना लिया, मंत्र फूंका, हाथ में जल लिया और उनके ऊपर छोड़ दिया। वो बाल अवस्था को प्राप्त हो गए, छोटे छोटे बच्चे। अब छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ को क्या शर्म है। तो अनसुईया ने भोजन बनाया और उनको जो है दुग्धपान कराया, भोजन करा दिया तीनों बच्चों को, और तीनों को वो पालने लगी अनसुईया। अब उधर लक्ष्मी सरस्वती और गौरी के बड़ी खलबली हुई इस बात की कि हमारे पति नहीं आए, हमारे पति नहीं आए, हमारे पति नहीं आए। वो एक दूसरे से चर्चा करने लगी, बड़ी उन्हें बेचैनी हुई, बड़ा कष्ट हुआ उनको। तो तब फिर नारद मुनि फिर प्रकट हुए। तो लक्ष्मी ने, सरस्वती ने, गौरी ने पूछा नारद मुनि से कि आखिर हमारे जो पति हैं नारायण, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, ये कहाँ हैं आजकल? काफ़ी दिन हो गए, लौट के नहीं आए हैं। कि तो वो तो अनसुईया के आश्रम में पालने में झूल रहे हैं। अगर तुम्हें मतलब जो है विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो। तो लक्ष्मी सरस्वती गौरी अनसुईया के आश्रम में जा पहुंची। अब देखा तो वहाँ तीनों जो है छोटे छोटे बच्चे कपड़े में लिपटे हुए और अपना
खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा कि अनसुईया, ये कौन है बच्चे? ये तो तुम ही पहचान के देखो कौन है ये बच्चे। कि हमारी पहचानने में तो कुछ नहीं आ रहा है। हमारे पति आए हैं तुम्हारे पास? कि हाँ आए थे। फिर क्या हुआ? कि तो ये तीनों बच्चे तुम्हारे पति ही हैं। अब जिसका जो पति हो अपना अपना छांट के ले जाओ। अब उन बच्चों में किसी की क्या पहचान लग रही थी? सब तीनों एक जैसे ही थे। तो उन्होंने कहा, तीनों देवियों ने, कि हे माता धन्य हो, ये सब हमारी ही भूल थी, ये सब हमारी ही भूल थी। हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए अपने पतियों को भेजा था और उस गलती का परिणाम ये है। अब हमें क्षमा करो और आप हमसे बड़ी हो, आप हमारी सासू हो, तुम इनकी माता हो, क्योंकि आपने इनको अपने स्तन का दूध पिलाया है, इसलिए आप इनकी माता हो और हमारी आप सास हो, इसलिए हमें क्षमा कर दो, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमारे से भूल हो गई है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने जो है तीनों को फिर भगवान के रूप में प्रकट कर दिया। लक्ष्मी ने नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती ने ब्रह्मा को और गौरी ने भोले शंकर को प्राप्त कर लिया और अपने अपने यथास्थान चले गए। तो उन तीनों देवताओं ने एक रूप धारण किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने एक रूप धारण किया, उसका नाम है दत्तात्रेय। तो यहाँ दत्तात्रेय और प्रहलाद का संवाद हो रहा है। दत्तात्रेय भगवान और प्रहलाद का संवाद है। दत्तात्रेय कह रहे हैं कि प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, तृष्णा इच्छाएं, आदमी के अंदर तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती है। तृष्णा हर वक्त तृष्णा लगी रहती है। अभी आदमी 1 लाख रुपए लेके आया, फिर कल को 1 लाख की और मतलब तृष्णा होगी, फिर 1 लाख की और तृष्णा होगी। माने कि ये तृष्णा बहुत बुरी चीज़ है। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती है। उसी के कारण जीव, माने ये जीव मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। ये जो जी है, ये जी है क्या चीज़, क्या भला है? ये जीव है जैसे एक दीपक में तुम घी डालते हो हैं और उसमें रुई की बाती लगा देते हो, तो उस रुई की बाती से वो घी प्रज्वलित होता रहता है। वो ज्योति, अहंकार में ज्योति ही जी है। इस जी में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। एक धुआं देने वाली लो और एक बिल्कुल साफ सुथरी गाय के घी में जलने वाली लो तो लो ही है। तो आत्मा में इसी तरह से आत्मा में और जी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जी में क्या होता है? जी में जो शरीर के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे घी के अंदर कई तरह की मिलावट होती है, वो मिलावट ही धुआं बन करके दिखाई देता है या उड़ता है, दीवारों को काली कर देता है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं, तृष्णाएं होती हैं जो घी की खराबी शो करती हैं, सामग्री की खराबी शो करती है, इच्छाएं शो करती हैं, तृष्णाएं शो करती हैं। शरीर के अंदर दीपक के अंदर जैसे घी जल रहा है धुएं के साथ, ऐसे ही शरीर के अंदर बहुत सारी इच्छाएं, तृष्णाएं भरी होती हैं और वो मन रूपी बाती के द्वारा इस लो को भ्रमित कर देता है। लो को भ्रमित कर देता है, लो को यानी धुएं में बदल देता है इस लो को। इसका उतना ही प्रकाश कम हो जाता है। तुमने देखा होगा, अगर दीपक में जो लो जल रही है उसमें अगर मिलावट है घी के अंदर तो उसकी लो बता देगी,
ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी अगर कुछ सांसारिक मिलावट है तो हमारी सोच बता देगी। बोलो बता देती है सोच, नहीं बता देती है? तो ये सोच, सांसारिक सोच ही जीव है, जबकि जीव और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो तो एक ही लोक है। तो तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। इसीलिए आदमी, इस जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए इस जीव को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। आत्मा नहीं छोड़ती है, जी छोड़ता है। इस तृष्णा ने न जाने मुझसे कितने कर्म करवाए। आदमी कर्म कब करता है? तृष्णा से, इच्छा से कर्म करता है। अगर ये आशा तृष्णा ना रहे तो कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस तृष्णा ने न जाने मुझसे कितने कर्म करवाए और न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला है। अनेक योनियों में भटकने के उपरांत पता नहीं मेरे किन कर्मों के फलस्वरूप यह मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हो गई है। न जाने किन कर्मों के द्वारा, कहीं दान के द्वारा या किसी की सेवा के द्वारा या तीर्थ के द्वारा या भजन के द्वारा, न जाने किस पुण्य से मुझे ये मानव योनि प्राप्त हो गई है। लेकिन मैंने तो इस आशा तृष्णा के चक्कर में बहुत सारे कर्म किए। कहीं गलत होते हैं, कहीं कोई पुण्य भी बन जाता है, कहीं पाप बनते रहते हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस मनुष्य योनि से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस मनुष्य योनि में, यानी शरीर धारण करने से मनुष्य को स्वर्ग का, मोक्ष का मार्ग मिलता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है, और दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि ये शरीर ही चलता है, इस शरीर से ही आदमी कर्म करता है, इस शरीर से ही आदमी तीर्थ करता है, इस शरीर से ही चल करके आदमी सेवा भाव करता है, इस शरीर से ही दान पुण्य करता है। तो जब तक कि तुम्हारा ये शरीर बिल्कुल पवित्र नहीं हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा माने लो प्राप्त, आत्मस्वरूप लो प्राप्त नहीं होगी। जो माथे में लो होती है, बिंदु होता है, वो धुआं खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं हो जाता है। और जब तक इस शरीर के अंदर आशा तृष्णा है, मोह है, विषय विकार है, तब तक उसमें धुआं बना ही रहेगा। यानी मन रूपी जो बाती है वो लोगों को भ्रमित करती रहेगी, धुआं वाला बनाती रहेगी, यानी जी में ही बदले रखेगी। जी, तो ये जी और आत्मा का अंतर स्पष्ट किया है। तो इस योनि में पुण्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। इस योनि में, मानव योनि में पुण्य कर्म करने से, पुण्य करने से माने कि सेवा करने से, भजन करने से, दान करने से, तीर्थ करने से, हवन करने से क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और पाप करने से नरक में पशु पक्षी की योनि, नरक में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। यदि दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति समर्पण भाव से की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब 3 बात आई इसमें, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। अब वो सब इस शरीर के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष भी, स्वर्ग भी और नरक भी। अब मोक्ष कब मिलता है? जब आदमी दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। कौन कौन से दोनों प्रकार के? पाप और पुण्य। पुण्य कर्म कैसे होते हैं? दान करना, नियमित रहना, भजन करना, तीर्थ करना, किसी की सेवा भाव करना, तो ये पुण्य स्वर्ग देते हैं और पाप नरक देते हैं। अर्थात जन्म मरण के चक्र से जीव छूट सकता है, जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट सकता है इस शरीर के साथ, और कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा आदमी को। न जाने आदमी के कौन से पुण्य ऐसे होते हैं जिनके करने से आदमी ये मानव योनि प्राप्त कर लेता है। फिर भी आदमी इसमें आशा तृष्णा इच्छा आदि रख करके अपने को नरकगामी बना लेता है, दूषित कर्म करता है। वो आशा तृष्णा से ही तो करता है, तृष्णा होती है, इच्छा होती है, इस तृष्णा में ही तो आदमी फंस करके कर्म करता है। और कर्म पाप, फिर वो नहीं, पाप पुण्य नहीं देखता,
आशा तृष्णा में, फिर तो वो आज 10 रुपये मिले हैं तो कल 20 रुपये की तृष्णा करेगा, आज अच्छा खाना मिला है तो कल को फिर और अच्छा खाने की कोशिश करेगा। तो ये आशा तृष्णा है। इन आशा तृष्णाओं की वजह से आदमी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, यानी पाप के चक्कर में फंस जाता है, इस दुनियादारी में फंस जाता है। लेकिन इस दुनियादारी में रहते हुए आदमी आशा तृष्णा बेशक रहे, लेकिन उसमें पुण्य कमाने वाला काम भी करता रहे, जिससे पाप नष्ट होते रहें। वो क्या है? हवन कराना, कथा कराना, व्रत करना, नियमित रहना, भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, तीर्थ करना, ये सब इस संसार में आशा तृष्णा के साथ अगर करता रहता है तो उसके पास पुण्य बन जाते हैं, तो वो मोक्ष ना होकर के स्वर्ग तक तो जा सकता है, उसे स्वर्ग मिल सकता है, इन पुण्यों से स्वर्ग मिल सकता है। और आदमी ये कर्म नहीं कर रहा है तो नरकगामी है। इस शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर, इस गृहस्थी के अंदर, ये शरीर ही गृहस्थी है, ये शरीर ही संसार है। गृहस्थी में, संसार में, शरीर में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो आदमी को अपने घर गृहस्थी के अंदर ये सब कर्म इसलिए करने पड़ते हैं कि उसे स्वर्ग मिले, और जो नहीं करता है, जिसके घर में ये कर्म नहीं होते हैं, उस घर में जन्म मरण पाप ही बसा होता है, नरक ही बसा होता है। परंतु मैंने देखा है कि मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति के लिए, है ना। देखा है गृहस्थी के अंदर स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं, है ना, सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं और निवृत्ति के लिए करते हैं, किंतु उनका परिणाम उल्टा ही होता है। कर्म तो कर रहा है लेकिन उनका परिणाम उल्टा ही होता है, चाहे वो कोई भी कर्म कर रहा है। लेकिन इन पापों को, उल्टा कर्म ही तो पाप है, तो पापों को से मुक्त होने के लिए आदमी को थोड़े से ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, दान करना, तीर्थ करना, किसी की सेवा सत्कार करना, गंगा जी नहाना, हवन कराना, है ना, या कथा कराना, या भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, ये सब तुम्हारे पुण्य बनते हैं। तो पुण्य पापों को नष्ट कर देते हैं, जो तुम्हारे उल्टे कर्म हो रहे हैं उनको, उनसे मुक्त कर देते हैं तुम्हारे मन को, किंतु उनका परिणाम उल्टा ही होता है और भी अधिक दुख के सागर में डूबने लगता है। इसलिए मैंने सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दिया। कौन कह रहा है इस बात को? दत्तात्रेय कह रहे हैं प्रहलाद से, कि भाई दत्तात्रेय समझा रहे हैं, इसलिए मैंने सारे कर्मों को छोड़ दिया। सुख ही आत्मा का रूप है। अब आत्मा सुख क्या है? इस शरीर के अंदर अगर पवित्रता आ जाए तो तुम्हारे माथे में जलने वाली जो लोह है वो पवित्र हो जाए, आत्म स्वरूप हो जाए, वो पवित्र लोह ही आत्मा है। लेकिन जब तक तुम्हारे इस मन के अंदर, शरीर के अंदर यानी पाप रहेगा, सांसारिकता रहेगी, यानी कि बुराइयां रहेंगी, उल्टे सीधे कर्म रहेंगे, अनियमित रहोगे, उल्टा सीधा खाओगे, तो इससे तुम्हारी लोह ये आत्म स्वरूप नहीं हो सकती है। दूषित कर्मों को त्यागना होता है, तब ये मन रूपी जो बातें हैं ये लोह को पवित्रता देती है, वो पवित्रता ही आत्मा है। तो सुख ही आत्मा का रूप है, सुख। अब या तुम्हारी लोह में कोई धुआं दूषितता नहीं होगी तो सुख मिलेगा, फिर गलत विचार आएंगे ही नहीं। ये गलत विचार कब आते हैं आदमी के अंदर? जब ये शरीर बाहर से गंदगी पकड़ लेता है, तो मन रूपी बातें उसको भ्रमित कर देती है, अज्ञानी बना देती है, उसके प्रकाश को छुपा देती है और सुख छुप जाता है। दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, क्योंकि दुख तो गलत सोच से आ रहे हैं, दूषित सोच से आ रहे हैं। तो सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है। उसके प्रकाशित होने पर वह स्थान है, उसके प्रकाशित होने का वह स्थान है। किसके प्रकाशित होने का? इस लोह के प्रकाशित होने का ये शरीर ही घर है। ये समझ में आ गया?
बगैर शरीर के ये लो, बगैर दीपक और सामग्री के लो नहीं जल सकती। बगैर दीपक और सामग्री के, बगैर दीपक और लो के, उसके घी और बत्ती के तुम लो नहीं जला सकते। तो इसलिए इस आत्मा का स्थान ये शरीर ही है। इसके माध्यम से ही आत्मा प्रकट होती है और इसके माध्यम से ही जीव प्रकट होता है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अंतर है तो सामग्री का है, मन का अंतर है। अगर तुमने मन को पवित्र कर लिया है तो तुम्हारी लो आत्म स्वरूप होगी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अब ये आत्मा दूषित कैसे हो जाती है? आँखों से, कानों से, सुनकर, खाकर या संसार में रह करके जो भी वो मन को ग्रहण करा रहा है, जो सामग्री मन को दे रहा है, बस वही तुम्हारी सोच को भ्रमित कर रही है। इसलिए समस्त भोगों को मैंने अपने मन की तृष्णा मात्र समझकर अपने भाग्य को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। केवल मैंने सारे कर्म छोड़ दिए, केवल अपने भाग्य को ही अपना भोग समझ करके बस मस्त पड़ा रहता हूँ। ये मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सच्चा और वास्तविक सुख मानकर, ये मनुष्य, ये जो योनि है, ये जो मन में गंदगी है, यही स्वार्थ है आदमी का। इसी में लोभ है, इसी में आशा तृष्णा है, इसी में सब कुछ है, इस गंदगी में ही तो है। तो इसमें तरह तरह के कण होते हैं, तरह तरह की मिलावट होती है, जो आदमी को घुमाती रहती हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसाती रहती हैं, संसार में मोह पैदा कराती रहती हैं। यानी बार 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 जो मतलब इच्छा हो रही है वो क्या है? तो सुख ही आत्मा का स्वरूप है, सुख ही आत्मा का स्वरूप है। अब ये आत्मा का मैंने चित्रण करके बता दिया कि आत्मा क्या चीज है और जी क्या चीज है। आत्मा या जी के लिए ये शरीर बहुत जरूरी है। जैसे एक दीपक में घी बाती एक लो को प्रकट करती है, बगैर बाती के, बगैर घी के दीपक में लो नहीं जल सकती। ऐसे ही शरीर के अंदर जी या आत्मा प्रकट नहीं हो सकती। ये जो शरीर है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ईंधन लेके आता है। कोई तो पवित्र ईंधन लेके आता है, कोई गंदा ईंधन लेके आता है। तो जो गंदा, संसार से गंदा ईंधन लेके आते हैं, उनके पास जी होता है। जो लोग संसार से गंदा ईंधन लेके आते हैं, इधर ध्यान दो, जो लोग किसको कहते हैं? इस आत्मा यानी इस जी के साथ जो ये शरीर जुड़ा हुआ है, इसी को पुरुष कहते हैं, इसी को स्त्री कहते हैं। दोनों के साथ ये संसार जुड़ा हुआ है। तो जिसके संसार में सांसारिकता है, जगह जगह से लोग स्वार्थ को पूरा करने के लिए सामग्री लाता है, बस उसका ही ये जो लोभ है वो जी रूप है, उसको ही जी कहते हैं, उसको आत्मा नहीं कह सकते। आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, लेकिन जो आत्मा रखते हैं वो संसार से दूसरी सामग्री कभी इकट्ठी नहीं करते हैं, कभी नहीं इकट्ठी करते। ना देख करके, ना सुन करके, ना खा करके, ना रह करके वो दूषित सामग्री नहीं लाएंगे। तो उनका मन के अंदर जो ईंधन है, मन के अंदर जो घी है, शरीर के अंदर जो सामग्री है वो पवित्र होगी। कामधेनु गाय का घी होगा, उसमें कभी भी धुआं नहीं निकलता है, कभी उसमें दूषित विचार नहीं आते हैं, कभी उसके अंदर जी नहीं बनता है। वो आत्म स्वरूप लो होती है, जो इस दीपक, शरीर रूपी दीपक के अंदर शुद्ध सामग्री रखता है, उसकी लो आत्म स्वरूप होती है, जिसमें कोई भी सांसारिक विचार, दूषितता, विषय विकार, उल्टे सीधे कर्म, दुख देने वाले कर्म नहीं होते हैं, दुख देने वाले कर्म नहीं होते हैं। आत्मा
तो शुद्ध है, आत्मा तो पवित्र है, वही ईश्वर का अंश है, उसे ही परम पद प्राप्त होता है, उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है, उसे ही ईश्वर का अंश, उसे ही ईश्वर का बेटा कहा जाता है। सच्चा, जिसके अंदर आत्मा है और जिसके अंदर जी है। जी किसके अंदर होता है? जो आशा तृष्णाओं में फंसा रहता है, आशा तृष्णा, इच्छाओं में, है ना। संसार में चाहे किसी प्रकार की आशा तृष्णा, विषय विकार, लोभ लालच स्वार्थ, तो उसका मन में जो सामग्री है संसार में से जो इकट्ठी कर रहा है वो दूषित है। वो दूषित सामग्री मन के माध्यम से लोगों को दूषित कर देती है, आत्मा को दूषित कर देती है, वही जी कहलाता है। तो जी और आत्मा का स्थान कोई अलग अलग नहीं है, वो ये शरीर ही है, वो एक ही रूप है, लेकिन इनकी सामग्री का अंतर है। आशा तृष्णा ये जी का ईंधन है, आशा तृष्णा जी का ईंधन है, और आत्मा का ईंधन पवित्रता है, हैं? आत्मा का ईंधन क्या है? भागवत। जबकि जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति शरीर या इन प्राणों में, जो शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति चैतन्य रूप में विद्यमान है, तुम्हारे अंदर प्राण कहाँ से चल रहे हैं? इस शरीर के अंदर प्राण क्या है? यही चीज़ है, ये ज्योति ही है, ये ज्योति तुम्हारे प्राण है। जब तक तुम्हारे माथे में ज्योति है, तब तक तुम अजर अमर हो। आत्मा है जब तक, तो तुम अमर हो। और जब ये जीव, ये आत्मा माने दूषित हो जाती है, संसार से सामग्री तुम दूषित ला करके इसमें मिक्सअप कर लेते हो, तो यही तुम्हारा जन्म मरण है। अब तुम अमर नहीं रहे, अमर तो केवल आत्मा है। ये जीव शरीर को बार बार छोड़ता रहता है, इसी वजह से छोड़ता है कि ये शरीर ने जैसा किया वैसा इसको भोगने को मिल गया। आत्मा तो शरीर को नहीं छोड़ती है, आत्मा तो इस संसार के साथ रहती है। जीव बार बार इस शरीर को छोड़ता रहता है, नया शरीर धारण करता रहता है। तो शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति चैतन्य रूप में विद्यमान है, वही परमात्मा का अंश है। जो ये लो जल रही है, यही परमात्मा का अंश है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। जीव ये मायावी अंश है, ये माया का अंश है। इस लो के दो रूप हो गए, एक तो आत्मा, एक जीव। तो जी की ये आत्मा, ये लो, मतलब जी कैसे बन गई? मायावी कर्मों से, सांसारिक कर्मों से जी बना, तो ये माया का अंश हो गया। लेकिन आत्मा तो इस संसार से विरक्त होकर के आत्मा आती है, तो ये परमात्मा का अंश हो गया, श्री हरि का अंश हो गया। तो इस प्रकार मायावी अंश या परमात्मा का अंश, इस तरह से जी मायावी अंश है और आत्मा भगवान का अंश है। वही परमात्मा का अंश है, अर्थात दृष्टा रूप में वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अव्यवस्थित रहता है। शरीर की समस्त क्रियाएं उसी के कारण संचालित होती हैं। शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया हो रही हैं, कोई जादू टोने करता है, कोई किसी की बेईमानी करता है, कोई छल करता है, कोई कपट करता है, ना, ऐसे को भगवान देख रहा है। इसमें कर्म ही तो प्रधान है। जीव जो मायावी क्रियाओं से पैदा हो रहा है, ये जो जी है, जो इस शरीर को चेतना दे रहा है, जीवनी शक्ति प्राण दे रहा है, वो जी किसी के साथ छल करके, बेईमानी करके, किसी की आत्मा दुखा के, किसी के साथ बुरा या व्यवहार करके या चोरी चकोरी करके, जिसका जी ऐसे कर्म करके जी रहा है, वो जी घुट घुट के जीता है, वो जी घुट घुट के जीता है।
उसके साथ ईश्वर का साथ नहीं रहता है। वो लो आत्मा नहीं रहती है, वो अपने कर्मों से आत्मा गिर चुकी है, वो घुट घुट के जीता है। जब तक इस लो में आत्मा का स्वरूप नहीं होगा तब तक उसके कार्य भी सिद्ध नहीं होंगे। ये आत्मा ही उसके कार्य सिद्ध करती है, ये अच्छाई ही, ये सच्चाई ही, ये लो की पवित्रता ही उसको सुख देती है। इसका नाम ही सुख है, इसका नाम ही स्वर्ग है, इसका नाम ही मोक्ष है। अगर सांसारिक जी खत्म हो जाए इसमें से और ये पूरा आत्म स्वरूप हो जाए तो मोक्ष हो गई। और अगर सांसारिकता भी है और उसने इसमें अच्छे अच्छे कर्म भी किए हैं, दान पुण्य तीर्थ आदि, तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। और उसने ये भी नहीं किया है, प्योर सांसारिक कर्म किए, तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, नरक में जाएगा। लेकिन इस लो के जलने का साधन ये शरीर ही है। तो इस शरीर को आदमी को कैसे रखना चाहिए जरा बताओ? पवित्र रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। ध्यान रखो, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कहीं चंचल मत होने दो, इनको दूषित मत होने दो, इनसे दूषित सामग्री अंदर मत लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा भाग बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, जी नहीं मत ललचावे जीव। देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचावे जीव। हे जीव, तू किसी को ऊपर नीचे देख करके खराब मत हो। तू किसी की वस्तु को, किसी की संपत्ति को, किसी के धन को, किसी के रहन सहन को, किसी के अच्छाई या किसी कुछ बात को देख करके मत ललचा, मत ललचा। तू अपने को अगर ललचाएगा तो गिरेगा, अगर तू आत्मस्वरूप है तो ललचाएगा ही नहीं, अगर तू जी रूप है तो मत ललचा, नहीं तो तू और गिर जाएगा। इसलिए परमात्मा के हाथ जोड़ने चाहिए, परमात्मा मेरी रक्षा करो, मेरे जी को शांत करो। तो आत्मा से भिन्न वस्तु में, आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला मनुष्य, आत्मा से भिन्न, आत्मा तो किसी भी वस्तु में अपना मोह नहीं रखती है, तो आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला मनुष्य आत्मा को छोड़कर अन्य विषयों की ओर दौड़ता है। मोह, जी जो है, जी मोह में फंस जाता है उसके में। आहा, ये वस्तु बड़ी सुंदर है, ये कपड़ा बड़ा सुंदर है, ओहो इसके पास इतना पैसा है, ले लो, फिर देना मत। तो ये क्या है? ये जी की दशा है, ये जीव की दशा है। देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। अगर नहीं ललचाया, ऐसे विचार पैदा नहीं किए तो आत्मस्वरूप है। अगर ऐसे जी के साथ है, ऐसे जी के साथ है तो वो मायावी जी है, जन्म मरण का चक्कर में फंसा हुआ है, धोखा खा रहा है, बार बार धोखा खा रहा है, बार बार धोखा खा रहा है, तो वो विषयों की तरफ दौड़ता है। ऐसा जो जीव है बार बार गलतियों की तरफ ही दौड़ता है, धोखे की तरफ ही दौड़ता है, जबकि उन विषयों का कोई अस्तित्व नहीं है, हैं? उनका कोई भी मतलब नहीं है। तो यह शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसा तुम पीछे से कमा के लेके आए, और इसे अरे अगर पुण्य है इसके अंदर, तुम्हें पुण्य से ये मानव योनि मिली है तो इसे मोक्ष कराओ। इसमें आशा तृष्णा क्यों बढ़ा रहे हो? इसमें सांसारिक मोह ममता इच्छा आशा तृष्णा क्यों पैदा कर रहे हो? इसको मुक्त करो। चलो संसार में तुम्हें तो कम से कम स्वर्ग जैसा सुख कैसा तो काम कर लो, सुख लेने लायक तो काम कर लो,
तो ये शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है। इसके द्वारा जो सुख की कामना करता है वह अंधकार में भटकता रहता है। इसके द्वारा जो सुख की कामना करता है, सुख की कामना तो इच्छाओं के द्वारा, आशा तृष्णाओं के द्वारा प्रकट होती है। आशा तृष्णा, और कमा लो, और इकट्ठा कर लो, आगे काम आएगा, घर बना लो, फलाना कर लो, बच्चों को अच्छे कपड़े, फलाना, है ना। ये सब आशा तृष्णाओं के अधीन ये आत्मा जीव बनकर के मोह में फंस जाती है और फिर नहीं छूटती है। इसलिए इस आत्मा को कभी भी इन मोह के चक्करों में, आशा तृष्णा के चक्करों में नहीं फंसाना चाहिए। समय से जैसा मिल जाए वैसा ही पहनना, खाना, रहना उचित होता है। समय से जैसा मिल जाए तो उसके द्वारा किए गए कर्म तब तक असफल होते रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें सफल करना नहीं चाहती है। अगर आत्मा नहीं आएगी उसके अंदर, अगर शुद्धि नहीं आएगी, अगर मन में सामग्री अच्छी नहीं भरेगा, आत्मा नहीं आएगी। आत्मा नहीं आएगी तो सफलता नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा। जी भटकाता ही रहेगा, जी भटकाता ही रहेगा, जी भटकाता ही रहेगा। लेकिन अब कब सफलता मिलेगी उसे? जब उसके अंदर आत्मा आएगी, जब शुद्धि आएगी, जी शांत होगा तो आत्मा आएगी। लेकिन ये शुद्धि, जी शांत कब होता है? जब वो बाहर की सामग्रियों से थोड़ा सा मन को हटाता है। तो मन में जो बाती, मन रूपी जो बाती है उसको कम करना शुरू कर देती है। जब जी को, जब वो अपने शरीर को संसार के ऐसे दूषित कर्मों से अलग हटाता है तो मन उसकी आत्मा को निखारती है, जीव शांत होता चला जाता है और आत्मस्वरूप आता चला जाता है। वो आत्मा ही उसको रास्ता देती है, भटके हुए जी को आत्मा ही रास्ता देती है, सच्चाई ही रास्ता देती है, आत्मा ही रास्ता देती है। भटकता कौन है? आत्मा थोड़ी भटकती है, वो तो भटकने से बचाती है। भटकता कौन है? संसार में फंसा हुआ जीव। जीव भटकता है, दरिद्र हो जाता है, संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, मोह में गिर जाता है, मोह में गिर जाता है। तो जब तक उसके द्वारा किए गए कर्म कब तक असफल होते रहते हैं? जब तक आत्मा उन्हें सफल करना नहीं चाहता। प्राय यह मनुष्य शारीरिक और मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है। ये जो जी है, शारीरिक पीड़ाएं आती रहती हैं, रोग आते रहते हैं। कभी टाइफाइड हो गया, कभी पड़े रही हुई हैं। ऐसे वक्त पे पैसा भी नहीं होता है, ऐसे वक्त पे कोई मदद भी नहीं करता है, ऐसे वक्त पे नहीं करता कोई मदद। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भाग्य से गिरा हुआ है, क्योंकि वो भाग्य से गिरा हुआ है, इसलिए कोई मदद भी नहीं करता, तड़पता रहता। ये जी अपने संसार से दूषित सामग्री ला करके ऐसी अवस्था में आ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। और उसी स्थिति में कोई साथ नहीं देता है, सब साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? जब अपना ही भाग दूषित हो, जी दूषित है, अपना जी दूषित है तो कोई साथी होगा ही नहीं। इसलिए अपने जी को साफ करके इस संसार में, शरीर में जीना चाहिए तो सुख बना रहेगा। जी को साफ करके आत्म स्वरूप से रहना चाहिए और आत्मा में कोई भेदभाव नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई तेरे मेरे की बात नहीं, कोई राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये आत्मा तो निर्विकार है, इसको मोक्ष होते हैं, इसको स्वर्ग मिलता है। और ये जी का खेल है, सांसारिक जी का खेल है जो गड़बड़ाता रहता है। कभी टाइफाइड हो गया, कभी कहीं चले गए, कभी किसी ने पैसा दी, तो उसके कोई अगर बेटा पैसा लगा भी देगा ना तो उसकी चर्चा करेगा। अब क्यों कर रहा है चर्चा? उसके जी की वजह से कर रहा है, उसके जी। तो खेल तो जी का, आत्मा का है।
तुम्हारा जो जी है, अगर जी में रहोगे तो ऐसा ही खेल होगा। बीमार भी होगे, तुम्हारी चर्चा भी होगी, बड़ा दुख उठाएंगे, बेटा कहेंगे क्या को, बहुआ कहेंगे रहने मर जान दे, फलाना ढमका। क्यों कहा जा रहा है ये उसके जी की वजह से कहा जा रहा है। तो ये जी सांसारिक आशा तृष्णा में जो फंस करके जी गिरता है, यही रोग पैदा करता है और यही ये चर्चा कराता है। बहुत बुरा है। नहीं, इसको मत देना पैसे वैसे, इसका काम मत आना, ये लेके नहीं देगा, फलाना ढमका। ये चर्चा क्यों हो रही है? भाग से, यानी इसको ही भाग कहते हैं। इस जी की अवस्था को ही भाग कहते हैं। वो जी ही कहलवा रहा है सारी बातें। क्या समझ गए? ये जी कहलवाता है। आत्म स्वरूप कभी भी नहीं कहलाता है। आत्म स्वरूप के लिए तो हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, अपना काम निकाल लो, अरे भैया तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, फलाना बात ढमका बात। ये आत्मस्वरूप पुरुष के लिए कहा जाता है। लेकिन जी वाले लोगों को चर्चा, घर में भी बेटे भी चर्चा करते हैं, बहुआ भी चर्चा करती हैं, ये जी करवाता है। तो जी ही दुख का कारण है, आत्मा दुख का कारण नहीं है। आदमी की असफलता जी है, संसार में जी फंस जाना, वही आदमी की ये चर्चा कराता है। तो इस जी को जितना आदमी अपने घर के अंदर कम से कम सुख के लिए तो काम करो। सुख कैसे आता है? अच्छे कर्म करने से। अच्छे कर्म, घर में दान पुण्य, कथा हवन, तीर्थ, सत्संग आदि, ये सब बातें सुनने से पुण्य बनता है, पुण्य से स्वर्ग मिलता है। और जब जिस घर में ये काम नहीं होते, जी संसार में फंसा रहता है, जो पुण्यों से विमुख होकर के पाप कराता है और पाप उसे नरक में ले जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठने वाला मोक्ष कहलाता है। मोक्ष। तो इस मरणशील शरीर से धन और भोग का संग्रह कब तक उसका साथ दे सकता है? इस शरीर के अंदर, मरणशील शरीर के अंदर, क्या कह रहे हैं वो, इस मरणशील शरीर से धन और भोग का संग्रह कब तक उसका साथ दे सकता है? इस जीव का कब तक साथ देगा धन? पत्नी कब तक साथ देगी? बच्चे कब तक साथ देंगे? ये मकान कब तक साथ देगा? नहीं, ये साथ नहीं देगा। साथ देगा तो आत्म स्वरूप देगा, वही सुख देगा, वो अच्छाई उसका साथ देगी। वही ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर रूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है आत्मा, वही सुख देगी, उसका साथ लेके रहो। ये सब चीजें कब तक साथ देंगी? कब तक साथ देंगी? इसलिए ये हमेशा साथ देने वाली चीजें नहीं हैं। हमेशा साथ देने वाली चीज है माथे में आत्म स्वरूप। जैसे एक दीपक के अंदर घी मन रूपी बाती के माध्यम से इस आत्मा और जी का चित्रण करता रहता है। लो ही है। एक लो में तो कोई धुआं नहीं है, एक लो में धुआं है। लो तो एक ही है, लो तो एक ही है ना। तो ये जी और आत्मा एक ही चीज है, लेकिन इनका अलग अलग फल है। आत्मा का सुख और मोक्ष फल है और जी का नरक और जन्म मरण फल है। दोनों का घर एक ही है। आत्मा का घर भी यही संसार है और जी का घर भी यही शरीर है। तो ये शरीर के अंदर केवल ईंधन का अंतर है। ईंधन माने संगत। ऐसी संगत में कभी नहीं बैठना चाहिए जहाँ तेरे मेरे की चर्चा होती हो। राग द्वेष, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए जहाँ राग द्वेष लड़ाई झगड़ा होता हो। ऐसे स्वभाव से नहीं रहना चाहिए जिससे किसी की आत्मा दुखे। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का अहित हो जाए। वो किसी का अहित क्या करेगा, किसी की बुराई क्या करेगा?
किसी के साथ राग द्वेष क्या करेगा? वो खुद ही तो इस अवस्था में है, वो खुद इस अवस्था में, वो खुद ही गिर रहा है, वो खुद ही रोग का कारण पैदा कर रहा है, वो खुद ही बीमार होने का, बदनाम होने का, हानि होने का या अपना घर खराब करने का कारण स्वयं बन रहा है। इसलिए स्वयं को तुरंत ही इस बात को समझ करके कि ये मेरी आत्मा और अनात्मा जी और आत्मा का अंतर है, मुझे जी को त्याग करके, इस भेदभाव को त्याग करके, इस नरक को त्याग करके, इस दुष्परिणाम, इन रोगों को त्याग करके आत्म स्वरूप में जाना चाहिए, झुकना चाहिए। मुझे आत्मा देखो, परमात्मा फिर भी झुकता है, भगवान फिर भी झुकता है, कितना बड़ा है फिर भी झुकता है, फिर भी झुकता है। आत्मा विनम्र है, दयालु है। आत्मा का जब जिसके अंदर ये आत्मा आ जाती है वो विनम्र हो जाता है, दयालु हो जाता है, क्षमाशील हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है, मुस्कुराता है, हंसता है और आनंद लेता है। आत्म स्वरूप तो ये आत्मा ही आनंद होती है, लेकिन जी कभी आनंदित नहीं हो सकता, उसके अंदर चेहरे पर हंसी कभी नहीं आ सकती है। बोलो बात सही है? इस प्रकार जो जीवन और धन के लोभी हैं, इस प्रकार जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, सज्जन, पशु, पक्षी, याचक, काल से और अपने ही भय से सदैव डरते रहते हैं। जिनका जी ऐसा कुकर्मी है, जी ऐसा कुकर्मी है, ऐसा है जी, ऐसा है, कैसा? चोर, एक दूसरे से शत्रु करने वाला, पशु समान, भिकारी रूप। तेरे क्या बना है? ले जरा एक कटोरी में मुझे दीजिए, परांठे बने, अरे ये परांठा तो मैं भी खा लूं। ऐसे मांगने वाले, जिनका जी ऐसा है, स्वभाव ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, कर्म क्रियाएं ठीक नहीं है, वे सदैव अपने ही भय से डरते रहते हैं। ये क्रियाएं उसको भय पैदा कराती, ये स्वभाव उसको भय पैदा कराती रहेगी। अरे पैसे नहीं बढ़ गए तो फिर कहाँ से आएगा? भय। अरे अभी इसकी फीस आ रही है, कहाँ से दूंगा? भय। अरे भाई नाज नहीं बटने वाला है, अरे भाई सब्जी नहीं है। तो इस जी के इस हालात में रहने से भय उसको चढ़ा रहता है, अपने ही स्वरूप से भय चढ़ा रहता है। तो ये लोग अपने भय से सदैव डरते रहते हैं कि कहीं उनका धन कोई दूसरा ना हड़प ले, कहीं ऐसा बुरा समय ना आ जाए, स्वयं ही डरते रहते हैं। ये जी की अवस्था है। कोई धन के लिए उनका जीवन ही छीन न ले, कहीं पैसे के लिए मुझे कोई मार ना दे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही है, बुद्धिमान पुरुष वही है जो इन सब संसार की व्याधाओं से मुक्त होकर के अपने जी को शांत रखे, आत्म स्वरूप में रखे, आनंदित रखे। बस वही धनवान है, वही मोक्षवान है, वही भगवान का भक्त है, वही आत्मस्वरूप है, वही सुखी है, केवल वही सुखी है। और जी वाला पुरुष हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। जो उस संपत्ति और जीवन से मोह नहीं करता, जिसके कारण उसे सदैव शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम का शिकार बनना पड़ता है, वह धन संग्रह की इच्छा का ही त्याग कर देना चाहिए। इस जी को ही तो, ओह मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, तुझे क्यों दे दूं, ऐसा क्यों है? ये क्या है? ये उस जी के अंदर सब कुछ खराबी है, ये आत्मस्वरूप नहीं है, ये इस जीव का दुख है। ये जितना कर रहा है उतना ही इसे दुख मिलेगा। आज नहीं, आज कर्म, आज तुमने किसी के साथ में भेद किया है, आज तुमने किसी के साथ में राग द्वेष की लड़ाई की है, इसका परिणाम आगे मिलेगा।
देखते जाओ, बोलो मिलता है नहीं मिलता। अगर तुम किसी से लड़ाई कर लो तो क्या तुम्हारा उठना बैठना रहेगा? नहीं। क्या वो तुम्हारे काम आएगा या तुम उसके काम आओगे? नहीं। इसलिए ये सब कुछ ही, ये जीव की जो अवस्था है, यही भविष्य, सांसारिक भविष्य बनाती है, यानी दुख सुख बनाती है, यही चीज़ें बनाती हैं। इसलिए इस जीव की इस गलती को, इस अवस्था को हटाकर उसे आत्म स्वरूप में, विनम्र भाव में, स्वभाव से अच्छा, व्यवहार से अच्छा, कर्म से अच्छा, है ना, ऐसे जी से नहीं, आत्म स्वरूप होकर रहना चाहिए। आत्म स्वरूप होकर तो उसे सुख मिलेगा, सब अच्छा कहेंगे, भगवान भी उससे अपना साथ देगा। आत्मस्वरूप हो गया वो, तो भगवान का ही साथ है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद को। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन रुपया संग्रह करते हैं, परंतु कोई दूसरा ही उसके स्वामी को मारकर धन छीन ले जाता है। कोई दूसरा ही भोगता है। आदमी कितनी मेहनत करके, कितना, अरे बस पूछो मत, दिन रात एक करके, रोटी भी ना मिले, पैसा कमाता है, लेकिन उसके धन को कोई दूसरा ही भोगता है। जैसे मधुमक्खी यहाँ से वहाँ से जगह जगह से मधु इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है, लेकिन वो नहीं खाती है, कोई और ही खाता है, कोई और ही खाता है। भाई तुम तो अपने जीवन में, संसार में अकेले हो ना, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा साथी नहीं है, तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथी नहीं है, तो कोई दूसरा ही खाएगा। अब साथी किसका है? आत्मा के सब साथी हैं। आत्मा के तो सब साथी हैं, अच्छे भी और बुरे भी, आत्मा के सब साथी हैं, लेकिन जी का कोई साथी नहीं है। इसलिए जो जीव रूप से, यानी जिनके अंदर ये भ्रमता है, भय है, राग द्वेष है, अगड़म झगड़म गंदगी है, ये जितना मेहनत कर रहे हैं ये इनके काम नहीं आएगी। इसलिए आत्म स्वरूप से मेहनत करो, विनम्र भाव से रहो, दया भाव से रहो, परोपकार करो, परमार्थ करो, तीर्थ करो, दान करो, कथा करो, हवन करो, ये सब काम करते रहो, तो कम से कम तुम्हारा ये जो आत्म स्वरूप है, ये जी में भी अगर बदल जाता है तो पुण्य बने रहेंगे। इस सांसारिक जीवन में पुण्य सुख देते हैं, स्वर्ग देते हैं, कम से कम स्वर्ग तो कमा लो, है ना। इस सांसारिक जीवन में ऐसा करने से पुण्य बनते हैं, और पुण्य से सुख मिलता है, यानी स्वर्ग मिलता है। अब इन्हें भी ना करे और आत्म स्वरूप भी ना हो, तो फिर जी नरकगामी हो जाता है, खुद ही गिर जाता है, भले चाहे वो राजा हो, चाहे कोई तपस्वी हो। अब वो अपनी पहचान बता रहे हैं, मुझे जो भी जैसा भी मिल जाता है, आदमी को कैसा होना चाहिए, आत्म पुरुष कैसा होता है, जैसा खाने को मिल गया चुप खा लिया, जैसा पहनने को मिल गया चुप पहन लिया, उसमें कोई भेद तरमीन करना ये जी करता है, सांसारिक जी करता है। आत्मा कोई तरमीन नहीं करती है। आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो चमत्कारिक है, आत्मा तो जीवनी शक्ति है, आत्मा तो परमात्मा है। इसलिए उनके पास किसी बात की कमी भी नहीं होती है। खाने को भी अच्छा भगवान देगा, पहनने को भी भगवान अच्छा देगा। बस अपने जीव में, इस आत्मा में जी रूप मत आने दो, भेदभाव मत आने दो। आत्मा सही सलेक्शन करती है, आत्मा जो सबको अच्छा लगेगा, आत्मा वही सलेक्शन करेगी। और जिसके अंदर जी है वो खूब पैसा खर्च करते हुए अपना सलेक्शन
नहीं कर सकता। तो इसलिए आत्मा तो सुंदर है, सत्य है, जयते है, शिवम है, तो आत्मा की ही जीत होती है। तो सत्य का आत्मा धारण करने वाले व्यक्ति को ये सांसारिक नाना प्रकार के जो पदार्थ या उनके भेद विभेद को भुला देना चाहिए। अगर तुम सही माने में जीना चाहते हो तो, अगर तुम शुद्ध तरीके से जीना चाहते हो तो, अगर तुम मोक्ष होना चाहते हो या स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो संसार के इन सारी भेद विभेद को भुला देना चाहिए। अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। यही अहंकार है, भूल को ही अहंकार कहते हैं। संसार के समस्त रूपों को मायावी भ्रम मानकर इनसे किनारा कर लेना चाहिए। ये सारी भ्रमताएं हैं, संसार में ये सब भ्रमताएं हैं। केवल आत्मा ही भ्रमता से मुक्त करता है। आत्मा ही तुम्हारा मोक्ष, स्वर्ग और सुख है, आनंद है। लेकिन ये जी जो संसार में तरह तरह की इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं पैदा करता है, यही आदमी का कष्ट और नरक है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थिर होकर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय मुनि ने से परमहंस विद्वानों के धर्म को शिवरण करके प्रहलाद ने उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी राजधानी को लौट गया। प्रहलाद और दत्तात्रेय का संवाद हो रहा है। ये तो दत्तात्रेय प्रहलाद को समझा रहे हैं कि ये जीवन कैसा है, ये जीव के आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। ये शरीर तो सबको, दोनों को प्राप्त होता है, आत्मा को भी और जी को भी। इसलिए इस शरीर के अंदर केवल आत्मा ही सुख देती है, आत्मा ही मोक्ष देती है, आत्मा ही आनंद देती है, वही अच्छी लगती है, वही सत्य है, वही तुम्हारे जीवनी शक्ति है, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखती है। और जी हमेशा तुम्हें रोगी रखेगा, टेंशन में रखेगा, तुम्हें दोषी बना के रखेगा, तुम्हारा कोई आदर नहीं करेगा, माने तुम्हें भयभीत भ्रमित बना के रखेगा जी। इसलिए इस संसार के, इस सांसारिक जो जीवों में मतलब जो भ्रमता आ रही है, जो गंदगी आ रही है, इसे हमेशा त्याग के रहना चाहिए और सच्चा रूप धारण करके, आत्मा को प्राप्त करके आत्म रूप से इस संसार में आनंद लेना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।